है, लेकिन हालात तो देखें आप। मैं तो समझती हूँ कि आइन को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप कैसे करेंगे? कहाँ से पूरे करेंगे पैसे? कहाँ से लाएँगे सिक्योरिटी फोर्सेस? ये जब कराची में इस तरह के हमले हो रहे होंगे और पेशावर में इस तरह के लोग मारे जा रहे होंगे, शहीद हो रहे होंगे मस्जिदों में, हुँ। तो आप क्या करेंगे? आप अवाम के लिए $1.1 बिलियन ले आएँ, $16 बिलियन ले आएँ, आप जानों का नुकसान कैसे हुँ। पूरा करेंगे? और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर अभी भी हुकूमत ने अक्ल के नाखून ना लिए और अगर इमरान खान साहब आज ना बैठे साथ एपीसी में, तो एवरीवन विल है, मतलब आपस में ही जो आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं, कंसेंसस पार्टी के अंदर नहीं है। 21 दिन पहले एक बयान दिया, अब उसको आप इंडोर्स नहीं कर रही हैं, आप कह रही हैं ये मेरा बजट नहीं है। देखिए मरियम साहिबा तो ज़ाहिर है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देंगी और इस हुकूमत का साथ देना और इस हुकूमत को बैक करना अब उनकी ड्यूटी में शामिल है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें कोई अपनी थॉट प्रोसेस उनका होगा और शी डज़न्ट रियली हैव मच ऑफ अ चॉइस। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना इस मुल्क में आप 1.1 बिलियन डॉलर्स आपको आईएमएफ देगा, ठीक है? अगर उसने दिए तो। अब आपका 1.1 बिलियन डॉलर से तो आपको कुछ नहीं बनना, लेकिन वो जो 16 बिलियन डॉलर्स आने हैं आपके दूसरे ममालिक, दोस्त हुँ। ममालिक से जिन्होंने ये कंडीशन रखी है, प्री कंडीशन के आपको आईएमएफ पैसे देगा, तो फिर हम देंगे। तो वो है असल अमाउंट जो कि आना है। अब उस अमाउंट के आने तक इमरान खान साहब ने कितनी जेलें भरनी हैं और कितने दहशतगर्दी के हमले हमने देखने हैं, कितने पुलिस अफसरान ने अपनी जानें देनी हैं, कितने फौजियों ने शहादतें नोश करनी हैं, ये देखना अभी बाकी है। जिस मुल्क में एक एपीसी नहीं हो सकती, एक हुँ। मुल्क में बैठ के लोग बात नहीं कर सकते, एक अखाड़ा लगा हुआ है जी। ये कुश्ती का मैच चल रहा है और ये आई थिंक राना सनाउल्लाह साहब हैं और इमरान खान साहब हैं और दोनों ही सारे जो है वो हुदूद से तजावुज़ करते हुए एक दूसरे को मार भी रहे हैं और मसला ये है कि चोट अवाम को लग रही है। इस वक्त अवाम की जो फिक्र है वो किसी को नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या कोई दहशतगर्द हमलों पे कोई बात की है? आप देख लीजिए दहशतगर्दी के हवाले से हमारा रिस्पॉन्स क्या है और इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक जो बुध को शुरू होनी है उसका रिस्पॉन्स क्या है कि पंजाब में आज मोहसिन नकवी साहब पूरी टीम लेके बैठ गए कि कारकुनान की गिरफ्तारी नहीं लेनी। तो कहने का मकसद यही है कि हमारी प्रायोरिटीज आर ऑल रॉन्ग और हमारे हाथ में कुछ नहीं। देखिए जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, जो टीटीपी से खासकर, इनको आप प्रीएम्प्ट करेंगे, इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो आप इनको हरा सकेंगे, वरना आप इनके साथ लड़ नहीं सकते। आप खुदकुश हमला आवरों के साथ यू कैन नॉट बी ऑन एन इवन बैटलफील्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुल्क में ये बहस होनी चाहिए हुँ। और हमारे मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में जो इस वक्त हालात हो गए ना, इसकी नजीर नहीं मिलती। मतलब हुँ। 75 सालों में हमने असेंबलियां टूटते देखी है, हमने मार्शल लॉज आते राइट। देखे, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन हमने ये सब नहीं देखा जो आज हो रहा है। तो इसको हम किससे कंपेयर करें? अगर आइन में है कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो वो ठीक है, लेकिन हालात तो देखें आप। मैं तो समझती हूँ कि आइन को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप कैसे करेंगे? कहाँ से पूरे करेंगे पैसे? कहाँ से लाएँगे सिक्योरिटी फोर्सेस? ये जब कराची में इस तरह के हमले हो रहे होंगे और पेशावर में इस तरह के लोग मारे जा रहे होंगे, शहीद हो रहे होंगे मस्जिदों में, हुँ। तो आप क्या करेंगे? आप अवाम के लिए $1.1 बिलियन ले आएँ, $16 बिलियन ले आएँ, आप जानों का नुकसान कैसे हुँ। पूरा करेंगे? और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर अभी भी हुकूमत ने अक्ल के नाखून ना लिए और अगर इमरान खान साहब आज ना बैठे साथ एपीसी में, तो एवरीवन विल बी रिस्पांसिबल। ये कोई ना इस वहम गुमान में रहे कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है तो उन पर ब्लेम नहीं जाएगा, उन पे इक्वली ब्लेम जाएगा। इसलिए भी कि जो पेशावर में करते रहे इनके कोर कमांडर उस वक्त थे, उन सबको पता है जनरल फैज हमीद ने क्या किया है, कितने लोगों को रिहा किया है, कितने लोगों को आके सेटल किया है। तो ये फॉल्ट उनकी है और कहीं ना कहीं दे हैव प्लेड अ पार्ट इन इट। आपने रीसेटल किया लोगों को विदाउट एनी हुँ। आइडेंटिफिकेशन, हुँ। विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट देम। तो ये मुल्क में जो आप कर रहे हैं ये और देखिए हमारी बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब मुझे विरासत में वही मिलेगा जो मुझे छोड़ के जाए, जो मेरे लिए छोड़ के मेरे वाले साहब अगर जाएंगे तो अल्लाह ना करे, लेकिन वो मुझे तो विरासत में वही मिलेगा ना। तो इनको विरासत में कोई अरबों जायदाद की नहीं मिल गई थी, अरबों डॉलर नहीं पड़े हुए थे बैंक के अंदर कि आते 8 महीने में उन्होंने खर्च कर लिया और हड़प कर लिया। हुँ। जितना था वो अभी भी इतना ही है और उस वक्त भी इमरान खान साहब होते तो भी एक बैड फाइनेंशियल सिचुएशन होती, अब भी है। हाँ, ठीक इसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं कितनी बुरी होती और कितनी है। बेहतर होती, लेकिन बुरी एनीवेज थी। बैड फाइनेंशियल सिचुएशन तो नॉनदलेस बिल्कुल उस वक़्त भी थी, अब भी है, क्योंकि मॉडल मोर और लेस के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कुछ महीने पहले कि पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन सॉवरेन डेट डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। हुँ। सॉवरेन डेट डिफॉल्ट वो होता है कि रियासत जो जिम्मेदारी देती है कि आप बैरून ये मल्टीलैटरल से या बायलैटरल जो कर्जे लेने होते हैं उसकी ऑब्लिगेशन को मीट करना। तो पाकिस्तान हर हालत में अभी तक उसने मीट किया, हालांकि $3 बिलियन से कम भी इसके रिजर्व हुए, अब फिर बढ़ के 3 बिलियन से ऊपर हो गए, वो एक बात है। तो सॉवरेन डेट डिफॉल्ट नहीं हो रहा। हमारा टेक्निकल डिफॉल्ट जो हो चुका है वो ये था कि जी एलसीज आपकी नहीं खुल रही या देर से खुल रही हैं,
या आपने ये वादा किया था ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं कि जी आपका प्रॉफिट हम बाहर ले जाने देंगे, उसमें डिले हो रहा है या नहीं लेके जाने दिया जा रहा, या फॉरेन एयरलाइंस जो हैं उनका आप जो है पैसे जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे, वो वाला एक तरह का टेक्निकल डिफॉल्ट है। लेकिन असल चीज जो लोग जांचते हैं उसको सॉवरेन डेट डिफॉल्ट किया जाता है, वो अभी तक मुल्क में नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल में उससे बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं कोई तफरी होगी, अगर डिफॉल्ट हो जाएगा तो आपको अंदाजा नहीं कि क्या होगा। अभी बात ही कि पाकिस्तान के पास इंतखाब है कि आईएमएफ की शराइत पे अमल करे या वो डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ की शराइत पे अमल करते हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, मजीद होगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होता है, सॉवरेन डेट डिफॉल्ट, तो ज्यादा बड़ी क़यामत गुजरेगी। तो एक बात ये हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इसहाक डार जो है उनके ब्लू आइड बेबी नवाज शरीफ साहब के समझी, उन्होंने असल में बहुत बड़ा एक किरदार है पाकिस्तान को इस हद तक लाने में। इस तरह से वो किरदार है कि उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने जो एक मुश्किल फैसले किए थे उसको आके उन्होंने डिरेल किया। उसके बाद जनाब उन्होंने 5 माह जाया किए। उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने सितम किया वो डॉलर को या रुपये को जो है मसनूई तौर पे प्रॉप अप करके रखा। उसके नतीजे में हमारी यहाँ ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई। जब ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई तो हमारे रेमिटेंसेस गिरने लगे, हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं आ रही थी, तो जो 2-4 बिलियन मजीद आज आ सकते थे वो भी आपने रुकवा दिए। तो ये क़यामत गुजरी हम पर। अच्छा, दूसरा उन्होंने इसके ऊपर तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसके ऊपर तो उनको निकाल देना चाहिए कैबिनेट से, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि यही मरियम साहिबा अभी आप जुमला सुना रही थी कि अल्लाह पे यकीन रखें और डार पे यकीन रखें। एक तो मुझे इस इक्वेशन पे बहुत शदीद एतराज है, मतलब खैर अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डार पे आपने इत्मीनान करके देख लिया, और डार पे जब जब इत्मीनान किया वो हर मर्तबा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने एक कहते हैं सितम उठाया है, उस पर जुल्म हुआ है। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब बरसरे थे, उनकी जो थर्ड टर्म थी उसमें इसहाक डार ने क्या किया था, यही किया था ना। तो हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो 13% हुआ करती थी जीडीपी से, वो गिरकर 8% हो गई थी, यानी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम हुआ था 5%। तो ये उनके दौर में हुआ था, फिर फजिंग करते रहे, उनके बारे में पता है कि एंटी रिफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। फिर आपने कहा कि जी यहाँ पर इमरान खान जो है, मतलब देखिए हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो तो वही काम कर रही है कि जो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे उनके दौर में। उस वक्त 11% महंगाई थी, अब 27.6% पिछले माह थी, जनवरी की मैं फिगर आपको, अब लोग तो कर रहे हैं, अगर आप पाशा साहब के फिगर देखें तो कम से कम होनी है। बाज लोग कह रहे हैं 40% तक जाएगी, और डॉक्टर शवाक का कहना है कि जी स्टैगफ्लेशन की तरफ मुल्क जा सकता है, पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा सकता है। तो ये इसकी जिम्मेदारी जो है, ज़ाहिर है कि इमरान खान जिस तरह से मैनेज कर रहे थे उस जमाने में, आप अगर वो देख लें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके सारे फैसले सही थे, उन्होंने गलतियां की, कि उनके ऊपर जब आखिर में प्रेशर आया तो उनको प्राइसेस को नहीं कम करना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये हो सकता था कि जनाब आप महंगा खरीद के पेट्रोल जो है तेल सस्ता बेचने लगे पाकिस्तान में, लेकिन आप याद करें मिफ्ता इस्माइल साहब आज माशाल्लाह हम सबके हीरो हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब पेश तो उस वक्त, और हम आर्ग्यू करते थे कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब अच्छी बात है, सारी बातें जो है अच्छी करने लगे हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम पॉइंट है, हर आदमी कहते हैं जी कंसेंसस होना चाहिए, है ना। अभी भी मेरे ख्याल में आपने भी कहा कि जी सबको मिलना चाहिए, मोहसिन बेग साहब भी गलत। बात ये कि अपनी पार्टी में तो कंसेंसस लेकर आए, आप पहले मिफ्ता और इसहाक डार का तो कंसेंसस कर लें, मरियम को और शहबाज शरीफ का तो कंसेंसस कर ले, फिर आप उस बड़े कंसेंसस की तरफ जाइए। राइट, इस पे भी आते हैं जरा जी, अगर इजाजत दें। जी जी जी, मैं एक और, कंसेंसस ऑलवेज लीड्स टू बैड डिसीजन मेकिंग, वीक डिसीजन मेकिंग। हमेशा जो अच्छी कौमें तरक्की करी होती है वहां पे एक हुकूमत होती है, वो फैसले करती है। और कल ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया है उस पर बड़ी ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी भी है, तनकीद भी हो रही है, और अब एग्जैक्टली अबाउट 20-21 डेज लेटर मरियम साहिबा भी अपने बयान से जो है वो पीछे हट रही हैं। फिर हो क्या रहा है, हम माने किसकी, हमें क्या पता है हो क्या रहा है इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो मईशत है या जो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन है ओवरऑल कंट्री की, वो तो बहुत ही दिगर गूं है और बहुत सारे मसाइल हैं। IMF का प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ, जो भी नेगोशिएशंस थी उसको 3-4 माह डिले कर दिया गया, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और अभी भी हैं। और ये अगले 3-4 साल कोई भी शख्स आ जाए, कोई और गवर्नमेंट आ जाए, मैं नहीं समझता ये 3-4 साल ये इकॉनमी पे जो प्रेशर है वो कम हो सकता है। अब रहेगी बात कि जी डिफ़ॉल्ट हैं या नहीं है। ये कैश बेस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत है, किसी रेस्टोरेंट में जाएं टेबल नहीं मिलती। पेट्रोल महंगा किया, आप सड़कों पे देख लें, कोई गाड़ियाँ कम हुई हैं, कोई गाड़ियाँ रुक गई हैं, उसी तरह बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ सब चला रहे हैं।
मकसद ये है कि गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं या जो प्रीवियस गवर्नमेंट के प्लान थे वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो सके। अगर आपने IMF का प्रोग्राम लिया था तो उसकी जो प्री कंडीशंस थी, प्री लोड था, वो आपको फुलफिल करना था, वो नहीं किया गया। अब एज ए कंट्री, एज ए नेशन IMF हमारा ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो कहते नहीं सारे काम आप पहले कर लें फिर हम आपके साथ एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं, ख्वाजा आसिफ नाथ ने जो बयान दिया उसमें कुछ हकीकत है कुछ नहीं है। उनको बयान नहीं देना चाहिए था, वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। गवर्नमेंट जो है वो एक होप क्रिएट करती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, आवाम के लिए भी। इसमें लेकिन तो अब तो मरीम नवाज साहब भी कह रही है मेरा बजट नहीं है, ये मेरे हुकूमत का बजट नहीं है। वो उनका एक सियासी बयान है, वो जो भी कहें बजट तो इसी गवर्नमेंट ने देना है। प्रीवियस बजट नेचुरली प्रीवियस बजट उन्होंने दिया, पिछली गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन गवर्नमेंट इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ साहब की हो, मसाइल इस मुल्क के हैं और जितनी लीडरशिप इस वक्त खींचातानी में लगी हुई है और ख़ासकर इमरान खान साहब, इनको अवाम का सोचना चाहिए।